डॉक्टरों की लापरवाही से अनाथ रोहताज की मौत, न्याय की पुकार। दोस्तों, आज की इस कहानी को सुनकर आपका दिल दहल जाएगा। ये कहानी है एक अनाथ लड़के रोहताज की, जो बोल और सुन नहीं सकता था, लेकिन उसकी जिंदगी को डॉक्टरों की लापरवाही ने छीन लिया। रोहताज को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया, जबकि वो जिंदा था। उसे 2 घंटे तक डीप फ्रीजर में रखा गया। सोचिए, एक जिंदा इंसान को मुर्दा समझकर फ्रीजर में रखा गया हो तो उसकी क्या हालत होगी। और आखिरकार इस लापरवाही के कारण उसकी मौत हो गई। फिर हुआ क्या? मामला सामने आने पर डॉक्टरों और सीएमएचओ को केवल सस्पेंड कर दिया गया। लेकिन क्या सस्पेंशन इस मौत का जवाब है? क्या इस लापरवाही को हत्या नहीं माना जाना चाहिए? और इससे भी बड़ा सवाल ये है कि डॉक्टरों ने फर्जी पोस्टमार्टम रिपोर्ट तैयार की, झूठे दस्तावेज बनाए ताकि सच को छुपाया जा सके। कहाँ गए हमारे नेता? जब कलकत्ता में एक जूनियर डॉक्टर की हत्या हुई थी, तब नेता विधानसभा से लेकर संसद भवन तक चिल्ला रहे थे, धरने दिए, रैलियां की। लेकिन जब रोहताज जैसे अनाथ की मौत हुई तो ये नेता गायब हो गए। क्या अनाथ की मौत कोई मायने नहीं रखती? श्रीराम हेल्थ केयर सेंटर की कहानी। दोस्तों, ये सिर्फ एक घटना नहीं है। शहडोल, मध्य प्रदेश के श्रीराम हेल्थ केयर सेंटर की बात करें तो वहां भी महिलाओं की मौत पर फर्जी पोस्टमार्टम रिपोर्ट बनाई गई। मनीषा सिंह और कविता तिवारी जैसी महिलाओं की मौत पर भी प्रशासन ने सच्चाई को दबाने की कोशिश की। हम क्या कर सकते हैं? मैं, राजेश कुमार विशिंदासानी, इस अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ने का वादा करता हूं। मैं अदालत जाऊंगा और डॉक्टरों को सजा दिलाकर रहूंगा। लेकिन दोस्तों, हमें इस सिस्टम को बदलने के लिए अपनी आवाज उठानी होगी। हमें न्याय के लिए लड़ना होगा। आखिर में दोस्तों, क्या ऐसे डॉक्टरों को अस्पताल में रहने का हक है? क्या ऐसे नेताओं को हमारी चुप्पी का फायदा उठाने देना चाहिए? अब वक्त है आवाज उठाने का। रोहताज की मौत सिर्फ एक हादसा नहीं, बल्कि सिस्टम की हत्या है। अगर आप भी इस अन्याय के खिलाफ हैं, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय नीचे कमेंट करें। साथ मिलकर हम न्याय ला सकते हैं। रोहताज की डॉक्टरों की लापरवाही से मौत, फर्जी पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर सवाल। रोहताज, जो जन्म से मूक और बधिर था, एक अनाथ के रूप में जीवन जी रहा था। डॉक्टरों की लापरवाही के कारण उसे मृत घोषित कर दिया गया और 2 घंटे तक डीप फ्रीजर में रखा गया। इस क्रूर लापरवाही के कारण अगले दिन उसकी मृत्यु हो गई। मामला उजागर होने पर संबंधित डॉक्टरों और सीएमएचओ को कलेक्टर ने केवल निलंबित कर दिया। लेकिन सवाल उठता है कि रोहताज की मौत को हत्या मानते हुए कड़ी कार्रवाई क्यों नहीं की गई? घटना के बाद डॉक्टरों ने फर्जी पोस्टमार्टम रिपोर्ट तैयार कर मामले को दबाने की कोशिश की। नेताओं की चुप्पी पर सवाल। यहाँ सवाल उठता है कि जब कलकत्ता के कर मेडिकल कॉलेज में एक जूनियर डॉक्टर की हत्या हुई थी, तब नेता विधानसभा से लेकर संसद भवन तक चिल्ला रहे थे। कई दिनों तक धरने प्रदर्शन हुए, लेकिन रोहताज जैसे अनाथ की मौत पर वही नेता और मंत्री चुप्पी साधे हुए हैं। क्या एक अनाथ की जान की कोई कीमत नहीं है? फर्जी दस्तावेजों का खेल। ये पहली बार नहीं है जब ऐसी लापरवाही और फर्जी रिपोर्ट का मामला सामने आया है। शहडोल, मध्य प्रदेश के श्रीराम हेल्थ केयर सेंटर हॉस्पिटल में भी डिलीवरी और डायलिसिस के दौरान कई महिलाओं की मौत हुई। मनीषा सिंह और कविता तिवारी जैसी महिलाओं की मौत पर फर्जी पोस्टमार्टम रिपोर्ट तैयार की गई। न्याय की लड़ाई लड़ने का संकल्प। इस मामले में राजेश कुमार विशिंदासानी ने डॉक्टरों के खिलाफ न्याय की लड़ाई लड़ने का संकल्प लिया है। उन्होंने कहा, मैं न्यायालय में जाऊंगा और उन डॉक्टरों को सजा दिलाकर ही रहूंगा जिन्होंने रोहताज की हत्या की है। मजबूत कार्रवाई की मांग। रोहताज की मौत ने स्वास्थ्य प्रणाली और प्रशासन की खामियों को उजागर किया है। ऐसे मामलों में लापरवाह डॉक्टरों और प्रशासनिक अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की जा रही है। अनाथ रोहताज, जो मूक बधिर था, डॉक्टरों की लापरवाही का शिकार हुआ। उसे जिंदा होते हुए मृत घोषित कर डीप फ्रीजर में रखा गया, जिससे उसकी मौत हो गई। बाद में डॉक्टरों ने फर्जी पोस्टमार्टम रिपोर्ट तैयार कर मामले को दबाने की कोशिश की। कलेक्टर ने केवल डॉक्टरों और सीएमएचओ को निलंबित किया, लेकिन यह न्याय नहीं है। कलकत्ता में एक डॉक्टर की मौत पर नेताओं ने प्रदर्शन किया, पर रोहताज की मौत पर सब चुप है। क्या अनाथ की जान की कीमत नहीं? ऐसे नेताओं को शर्म आनी चाहिए, जो केवल अपने स्वार्थ के लिए आवाज उठाते हैं। अनाथ रोहताज की मौत पर नेताओं की चुप्पी, शर्म आनी चाहिए। पानी में डूब मरना चाहिए।